है? हाँ 1250 है ना, दिनों की गिनती देते नहीं देते। तो ये 1250 कौन सा युग है? सतो प्रधान। तो सतो प्रधान समय में आपको चांस मिले एक एक दिन बाबा की याद की मेहनत में सफल करने का, मेहनत में, अनुभूति की बात नहीं है। एक एक दिन बाबा की याद में सफल करने का। सोचो कितनी सुंदर नींद हो जाए। माना कहते हैं योगियों का सबसे बड़ा कर्म कौन सा है? और कर्म के बिना तो कोई रह भी ना सके। रह सकता है कोई? लौकिक में हो अलौकिक में हो, कर्म के बिना कोई नहीं रह सकता। कर्म तो करना ही है। अगर श्वास लेना भी जब एक कर्म है तो तुम कर्म से कैसे छूट सकते हो? कहते हैं ना भक्ति मार्ग में कि श्वास लेते हैं ये भी एक कर्म है। हाँ, कोई छूट सकता है? कर्म कर्म में अंतर है। तो योगियों का सबसे बड़ा अलौकिक कर्म कौन सा है? भगवान की याद। हाँ, ये कर्म है क्या? भगवान को याद करना कर्म है? कर्म तो हाथ पांव से किया जाता है। जब श्वास लेना भी एक कर्म है तो भगवान की याद क्या है? सोचो, इससे श्रेष्ठ कोई कर्म है? केवल भक्ति मार्ग के हिसाब से सोचो आप, केवल भक्ति मार्ग के हिसाब से। वहां सोचते थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हिरे हुए हैं ना अपन, उसी में से आए हैं। भक्ति मार्ग में अगर कोई तपस्या करता है, भगवान को याद करता है, निस्वार्थ रूप से याद करता है, वो कोई तो सिद्धियों के लिए भी याद करते हैं तो उनको सिद्धियां प्राप्त होती नहीं होती। अगर कोई अपना ठान ले भक्ति मार्ग में कि मेरे को ऐसे ऐसे सिद्धि चाहिए और उनको कोई गुरु मंत्र दे देता है, अच्छा ऐसा है तो फिर आप इतने जाप करने हैं, आपको उतना इतना समय लगेगा, इतने साल लगेंगे, वो दिन रात एक करते हैं। जाप ही किया है उन्होंने, ऐसा नहीं कोई ध्यान किया है। तुम्हारा जाप कौन सा है? मेरा बाबा मीठा हुआ प्यारा हुआ, यही उन्होंने किया और निश्चित समय पे वो जाप उनका सिद्ध हो गया। जब जाप सिद्ध हो, दुनिया में से कोई कमी नहीं होती अब उनके पास। दुनिया को चमत्कार दिखाने लगते हैं उस आधार से, प्रसिद्धि मिलती है। दुनिया में भी तो कोई बहुत बड़ी पोस्ट है, प्रसिद्धि मिलती है, मान शान होता है। तो अगर यहां भी उसने सिद्धि की, मान लो कुछ गलत थोड़ी है। वो उधर ताकत लगाते हैं, ये अध्यात्म में ताकत लगाते हैं। ताकत ही तो है ना। और जब भक्ति मार्ग में इतना निश्चय बुद्धि होके कर्म करते हैं और वो सिद्धि भी पा लेते हैं, वो तुम्हारा तो सबसे बड़ी बात। तुम्हारी सिद्धि सबसे बड़ी कौन सी है? वो तो जब आएगा तब आएगा। फिलहाल बीज कौन सा है तुम्हारी तपस्या में? कौन सा बीज डाल के, तो क्या तुमको कोई मान शान चाहिए? क्या तुमको किसी से कोई मान मर्तबा चाहिए? ना तुमको हद की कोई चाहना है कि ऐसा नाम हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसी कमाई का है? कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। केवल आत्मा के परिवर्तन के लिए करते हो। सोचो तुम्हारा लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। और जिसकी आत्मा का परिवर्तन हो गया उसके जीवन में कोई कमी होगी? वो तो अनेकों को राहत देने के निमित्त बन जाएगा। अगर स्वयं की आत्मा का ही हमने परिवर्तन कर लिया है तो सोचो कितनी राहत देने के निमित्त बन जाएंगे। और ये अंतिम समय की वैल्यू कितनी बढ़ती जाती है। पहले अपन कह सकते हैं ठीक है, समय था, इंतजार कर रहे थे ब्राह्मण 2000 में और सब चलता रहा, लेकिन अभी जितना समय कम हो रहा है उतनी समय की वैल्यू बढ़ रही है। आपकी तपस्या की उतनी ही वैल्यू बढ़ रही है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। अभी समय कोई साधारण नहीं है। आप लोग तो एक ही घर में बैठे हो, सालों से कहीं निकले नहीं, ना कहीं आना ना जाना। तुमको तो जियो भी नहीं दिया अभी तक, नहीं तो मृत्यु हो जाए। अगर तुमको नेट भी मिल जाए, पता नहीं कहाँ कहाँ के समाचार दे, क्या कुछ करते रहो, उसी में अपनी मृत्यु हो जाए। कितने सुंदर जीवन की व्यवस्थाएं दी हैं सोचो आपको भगवान ने। कोई लफड़ेबाजी नहीं, कहीं आना जाना कुछ नहीं,
इसलिए आपको मालूम ही नहीं है कि ब्राह्मणों की दुनिया में, दुनिया की तो छोड़ो बात, ब्राह्मणों की दुनिया में क्या दशाएं चल रही होंगी, कितने बड़े हिसाब किताब वर्तमान समय चल रहे होंगे। जब नहीं मालूम है तो कम से कम एक काल्पनिक एक सुंदर चित्र तो बना सकते हो आप कि अगर पूरा संगम युग ही 4 अवस्थाओं से गुजरता है, पूरा संगम युग, तो इसकी आखिरी स्टेज चौथी अवस्था कब से शुरू हुई? हैं जी? अरे 100 वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। 100 वर्ष का संगम युग है, वो 4 अवस्थाओं से गुजरता है ना? तो उसकी चौथी अवस्था कब से शुरू हुई? 2012 से। अब सोचो 2012 से तामसी अवस्था शुरू हो गई संगम युग में, और इसलिए तामसी अवस्था को भी अगर 4 हिस्सों में बांट दो आप, 6 चौका 24, तो 18 में केवल पहली अवस्था ही गई है। वो भाई हाथ खड़े करके भगवान के सामने बोल रहा है सबसे बड़ा महारथी है वो माउंट आबू में। क्या बोला आखिरी अव्यक्त वाणी में? बाबा संस्कार टकरा रहे हैं, कुछ बताओ। वो महारथी इतनी बड़ी बात बोल सकता है क्या? छोटे मोटे सेंटर पे छोटी मोटी बातें होती हैं, आपस में होती हैं तो हो जाते हैं समाज, ना भी हो। इतनी सुंदर पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ते जाते हैं, रोज इशारे मिलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर इशारे मिलते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। सोचो कितना बड़ा वायुमंडल बन गया होगा, जो उनको लग रहा है बाप कुछ बोले तो शायद हो। कितने कड़े संस्कार हो गए होंगे 17 लास्ट में, 18 तक आते आते। ये समाचार ही तो हैं। कल्पना कर सकते हैं आप। और उसके बाद हुआ उल्टा, कहां तो समाधान देके जाना था, वो कहां क्या बोले? इस वर्ष को समाप्ति वर्ष, माना पढ़ाई भैया समाप्त हुई। पहले तो हर साल आते थे, थोड़ा बहुत चलो समझाते थे तो समझ में भी आता होगा, ऐसे नहीं दौड़ दौड़ के जाते हैं ब्राह्मण, समझ में आता होगा। वो किनारा कर लेना बहुत बड़ी बात है। 18 से 24 ये दूसरी अवस्था खत्म हो रही है ब्राह्मणों की दुनिया में, तो गिरावट बढ़ गई है, घोर अंधकार है, या अभी समय अच्छा है? हाँ, वो 10% की बात नहीं करते है ना, जो 10% प्योर आत्मा है, वो तो इतनी सुंदर अपनी अवस्था शुरू से ही बना के चलती है। अव्यक्तवाणी में इतना सुंदर बैलेंस बना के चलती है, कोई मान शान नहीं। सेवाएं भी की उन्होंने, ऐसा नहीं की, सेवाएं भी की, लेकिन ये बैलेंस बना के चले। कभी अवनीत विला उन्होंने मिस नहीं किया होगा, याद के प्रति उनकी अपनी विशेष जिम्मेवारी रहती ही होगी। वो 10%। अच्छा, तो ये दूसरी अवस्था खत्म हो गई। फिर ये 24 से 30 तीसरी अवस्था, 30 से 36 आखिरी अवस्था। जब ब्राह्मण ही नीचे चले जाएं तो संसार की हालत जो दुनिया को दिख रही है, इसका कोई समाधान कर सकता है? जो भी वार शुरू हो रही है या जो आगे चल के शुरू होने वाली है, अगर दुनिया के सब राष्ट्र अध्यक्ष बैठ जाएं, यार इसमें तो अपना ही सबका नुकसान हो रहा है, शांति की व्यवस्था कर लें, क्या कर सकते हैं मिलके? क्योंकि ये जो आखिरी समय है, जो संगम युग की जो 100 वर्ष की जो चौथी अवस्था है, तीसरी चौथी अवस्था जो है, इसमें डाउनफॉल ही होना है। इस डाउनफॉल में अगर तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा भी कर रहे हो तो कितने वैल्यूएबल हो उसकी निगाह में, ऊपर वाले की निगाह में। ये कल्पना करके देखो। आप लोगों को मुसीबत लगती है कि मन उतना अच्छा रुकता नहीं है, ट्रैफिक कंट्रोल उतना अच्छा हो नहीं पाता, मजा नहीं आ रहा। और भक्ति मार्ग में क्या बोला? कलयुग केवल नाम आधार। मन जब कलयुग के अंत की शूटिंग यहाँ होती है तब केवल नाम ही आधार होता है। इसलिए महामंत्र बोल दिया अव्यक्तवाणी में, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा महामंत्र है, माया भाग जाएगी। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। इसलिए समय की पहचान अगर हो गई तो ये बहुत बड़ी बात है, तो खुशी होगी, मेहनत में खुशी होगी। जब समय की पहचान नहीं है तो लगता है इतना कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। इसलिए बाबा भी कहते हैं कई समय को पहचानो। समय किस मोड़ पे पहुंच गया, और तुम तो वो समय की पहचान के तो तुमको दरकार ही नहीं। कौन से समय की? कौन से समय की?
हाँ, हद के समय में जो महाकाल का रूप समय का बनने जा रहा है, जो तामसी रूप समय का बनने जा रहा है, तुमको तो उसकी दरकार ही नहीं। तुमको कौन सा समय दिखता है? तुमको तो नई दुनिया का समय दिखता है। इसलिए लास्ट अव्यक्तवाणी में इशारा दिया, वो जो नई दुनिया होगी वहां के रस्म रिवाज रहन सहन एकदम अलग होगा, उनके नियम कायदे सब अलग होंगे। तुम तो नई दुनिया में ही जीते हो, तुमको तो पुरानी दुनिया से समाचार से कोई लेना देना ही नहीं है। तुमको तो वायुमंडल दिन प्रतिदिन और अच्छा मिलेगा, खराब होगा? और अच्छा मिलेगा, क्योंकि बाबा अगर तुमको ही वायुमंडल अच्छा ना दे तो बाप का कार्य ही रुक जाए। भगवान का कार्य किन्हीं आत्माओं से होना है या भगवान खुद ही कर लेगा? इन्हीं आत्माएं ही आधार बनती हैं। कोई आत्माएं इन्हीं आत्माओं की तपस्या के आधार से इतना बड़ा जो दिखाते हैं ना, उंगली पे कलयुगी पर्वत को उठा लिया। इसलिए सहयोग की उंगली है, और सबसे बड़ा सहयोग मन मनाभव है। ब्राह्मणों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। हेड ऑफिस में चले जाओ, कैसे होटलों जैसे एक से एक महलों जैसे मकान बने हैं। वो कोई स्वर्ग आया है? वहां बैठ के तो और ही, अगर सुख शांति नहीं है तो वहां बैठ के देख लो वायुमंडल कैसा है आज। तो जब बोला है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये कलयुगी पहाड़ को उठा फेंकते हो तुम, तो कौन सा सहयोग है? बड़े से बड़ा सहयोग मन मनाभव। इससे बड़ा कोई सहयोग ना था, ना है और ना ही हो सकता है। केवल मन मनाभव से तुम संगठित रूप में मन मनाभव से इस कलयुगी पहाड़ को उठा के फेंक देते हो, तब जाके मिलता है पांडवों का किला। ऐसा बन जाता है, आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। जो पांडव शक्तियां मिलके उस किले को तैयार कर रहे हो, वो उलझ के साइड में फिक जाएं, भगवान का कार्य हो सकता है? इसलिए बाबा की मजबूरी है तुम्हारी सेफ्टी। क्या? और इसलिए वाणी में क्या बोला? तुम्हारे पहरेदार कौन से हैं? ये अव्यक्त आत्माएं तुम्हारी पहरेदार हैं। तुम्हारी सेफ्टी बाबा की मजबूरी है। अगर तुम्हारी ही सेफ्टी ना हो तो इतना बड़ा जो कार्य है हो सकता है? एडवांस नॉलेज के हिसाब से कितने ग्रुप हैं? कितने ग्रुप प्रत्यक्ष होंगे? 9 ग्रुप होंगे। तो सबसे पहला ग्रुप कितना पावरफुल होगा, कितना साधारण होगा क्या? इतना नशा है, इतना निश्चय है कि हम पहले ग्रुप में हैं। ऐसे बुद्धू तो नहीं बन रहे। ये भी निश्चय की बात है। कम से कम जो तुम मेहनत कर रहे हो उससे तुमको अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए। अगर सबसे पहला ग्रुप को सबसे पहले प्रत्यक्ष होना है, पहले प्रत्यक्ष ये नहीं है कोई बोर्ड पे लिख के दे देंगे ये हैं सूर्यवंशी एनएस नई दुनिया वाले। अरे अपने कर्मों से, अपनी धारणाओं से, अपनी एकाग्रता से, अपनी प्योरिटी से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे सुनने सुनाने से। अगर तुमको ये नशा है कि हम नई दुनिया के भांति हैं, हम अपने टूटे फूटे मन से, टूटा फूटा साबुत है? साबुत है। टूटा फूटा मन है। इस टूटे फूटे मन से इतना बड़ा कार्य भगवान करवाने जा रहा है। सोचो आप, ये ऐसे नहीं तुम जैसे माउंट आबू में बैठ के तुमको स्वयमान रटाते रहे हैं। तुमको ऐसा लगता है कि ऐसे उमंग सा बढ़ा के भाई साहब क्लास करा देते हैं? ऐसा लगता है किसी को? क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम कर रहे हो, तुम स्वयं मेहनत कर रहे हो। अमृत वेले से रात तक तुम लगातार लगे हो। इसलिए इस हकीकत तो जितना अच्छे से तुम खुद महसूस भी करते हो और जानते भी हो, महसूस भी करते हो, ऐसा नहीं महसूस नहीं करते। तो तुम्हारा भविष्य कितना सुंदर है। इसलिए इतना निश्चय बुद्धि जितना तुम स्वयं के प्रति, संगठन के प्रति, आपके महावाक्यों के प्रति हो, बहुत बहुत भाग्यशाली हो।
इसको कह सकते हैं जैसे कि तुम्हारी तो लॉटरी लगने जा रही है। क्या कह सकते नहीं कह सकते? क्या तुम्हारी लॉटरी की खुशी होती नहीं होती है? लेकिन लॉटरी में क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, क्या होता है, लॉटरी किसी की अचानक लॉटरी लग जाए तो हार्ट अटैक आ जाते हैं। इसलिए तुमको हार्ट अटैक ना आए इसलिए बाबा तुमको माया बीच में भेजी हुई है। तुमको हार्ट अटैक ना इसलिए माया बेचारी निमित्त है। तुम्हारा खुद का स्वभाव संस्कार, छोटी मोटी परिस्थितियां, व्यर्थ का रूप हो, आलस का रूप हो, ये सब तुमको इतना बड़ा अहंकार अचानक ना आ जाए कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार लो। अहंकार छोटा मोटा नहीं है, अहंकार बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखना। ये केवल तुमको अपना अहंकार ना आ जाए इसलिए, चाहे आलस का रूप है, चाहे व्यर्थ का रूप है, चाहे तुम्हारे अपना कोई कड़ा संस्कार है, ये तुमको अहंकार नहीं आने देता। तुम मनन चिंतन वाले हो, इसलिए जो अचानक आने वाला है वो लॉटरी ही कहलाएगी। जो भविष्य में तुम्हारे सामने वो तुम्हारी लॉटरी ही कहलाएगी। लेकिन अभी तुम अपने को इतना मजबूत कर रहे हो कि वो लॉटरी देख के कहीं हार्ट फेल ना हो जाए। अरे खुशी के मारे भी हार्ट फेल हो जाते हैं, दुख में भी हार्ट फेल होते हैं, तो खुशी के मारे भी होते हैं। सोचो आप, ना तो भगवान तुम्हारा हार्ट फेल होने देता है, पहले तुमको हजम करना सिखा देता है, धीरे धीरे तुम्हारी फिर खुशी बढ़ती है, सक्षम बन जाते हो तो तुम्हारे सामने वो सुख की दुनिया प्रैक्टिकल आ जाती है। इसलिए जो तुमको दिन की बातों करते हैं, दिन 1250 लगभग दिन, अगर एक एक दिन भी जो तुम मन मनाभव कर रहे हो उसमें जा क्या रहा है, सोचो तुम्हारा कुछ जा रहा है क्या, है ना। भक्ति मार्ग में जितना सिमरन करते हैं, माला फेरते हैं, उनको नशा रहता है कि भगवान हमारे साथ है, और तुम तो डायरेक्ट भगवान को जान के पहचान के मेहनत कर रहे हो। इतनी बड़ी बात है। इसलिए यहां संशय वाली तो कोई बात ही नहीं है। अपने भविष्य को लेकर संशय तो बात ही नहीं है। हर समय, हर घंटा, इवन हर मिनट, हर सेकंड, जितने सेकंड मन मनाभव कर रहे हो, तुम्हारी कमाई जमा हो रही है। इसलिए दिन गिनने का किनको बोलते हैं? जिनके लिए भविष्य निश्चित है उनको दिन गिनने का, कि इतने दिन। इतनी बड़ी बात है ये। निश्चय बुद्धि विजयंती, और कहीं संशय बुद्धि है अपने आप में तो अप डाउन ज्यादा होता है, ध्यान रखना। जाना तो है ही, लेकिन अप डाउन। जाना तो है, अब कहां जाएंगे, कहीं जा सकते हैं? ओखली में सर दिया तो मूसल तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और मूसल खा खा के क्या हो जाएंगे? अब हमारा कपड़ा फटेगा, कितना मजबूत कपड़ा है तुम्हारा। ये तो बड़ी परिभाषा यहाँ नहीं, इन्होंने कितनी सुंदर निकाल ली। अगर फट भी गया कपड़ा तो क्या करेंगे? पोछा लगाने के काम ले लेंगे। लेकिन यहाँ तो कोई फटने वाला ही नहीं है, ये तो इतने मजबूत कपड़े हैं, इतने मजबूत कपड़े हैं, इतने सुंदर सटके लगा लगा के इतना मजबूत हो गए, इनमें कोई भी अनिश्चय बुद्धि बनने वाला नहीं है। कोई फटने का चांस नहीं है। इनको तो बाबा निखार के, इन्हीं वस्त्रों को निखार के, ये ब्रह्मा कुमारी तो सोच भी नहीं सकती कि इन्हीं वस्त्रों को निखारा जा सकता है। सोचो आप, ये 5 तत्व, तमो प्रधान तत्व, इनको निखारा जा सकता है कि ब्रह्मा कुमारी सोच भी नहीं सकती। जब से भगवान ने नए लक्ष्य की तरफ जो कदम बढ़े हैं हम लोगों के, तब से लगता है यार जितनी हमने मेहनत की है सालों साल, अब लगता है कि भगवान ने जो गुप्त रख के मेहनत करवाई है, लक्ष्य इतना सुंदर सामने आ गया। नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह ही तो लगे थे, सालों साल से लगे हो, सालों साल से। ऐसा कोई विशेष था क्या लक्ष्य? ये ठीक है, भगवान को याद करना है, याद से कुछ हमारा जा तो नहीं रहा, बेहतर से बेहतर ही मिलेगा। मन हमारा बेहतर हो जाए, इससे बड़ी प्राप्ति क्या होगी? आपका मन बेहतर हो जाए, इससे बड़ी तो कोई प्राप्ति ही नहीं है। लेकिन अब आपके सामने अगर प्रैक्टिकल ये पार्टी है, एनएस को क्या बोला बाबा ने? प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल होता है ये शरीर से। जिस रूपरेखा में धीरे धीरे तुम जीने जा रहे हो या जी रहे हो, जीने जा नहीं रहे हो, जिस रूपरेखा में तुम जी रहे हो,
वर्तमान समय, चाहे खाने पीने की रूपरेखा जो चेंज हो रहा है ना, फिर तुम्हारे पास जो तपस्या है, तो तुमको अब नशा होना चाहिए कि प्रैक्टिकल जो इंतजार कर रहे हैं, चाहे ब्रह्मा कुमारी हो चाहे एडवांस पार्टी हो, प्रैक्टिकल वो इंतजार कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल कोई ग्रुप चाहिए या व्यक्ति विशेष चाहिए? जी, ग्रुप चाहिए। जब ग्रुप होता है तो सबको निश्चय होता है, अगर ये ग्रुप में ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? बाबा ने बोला बाप भी परिवार सहित प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं। जैसा बाप वैसे बाप समान बच्चे भी जब बन जाते हैं तब बाप की प्रत्यक्षता होती है परिवार में। इसलिए इतनी सुंदर रूपरेखा में तुम जी रहे हो और कर भी रहे हो, ये तुमको तो कहाँ दिखना चाहिए स्वर्ग? हथेली, कि ज्यादा दूर नहीं है, मेरा स्वर्ग तो मेरी हथेली पे है।